नमस्कार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। हमारे खास कार्यक्रम देसी डीएनए में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम चर्चा करेंगे हरियाणा लॉकडाउन के बारे में। जी हां, हरियाणा में आज रात 10 बजे से 3 मई की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि हरियाणा के 9 ऐसे जिले हैं जहां पर तेज गति से कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि ऐसे में लॉकडाउन के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया आप सभी दर्शकों से हम अपील करेंगे कि आप सभी लोग सरकार के निर्देशों का पालन करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर में भी गुरुवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी तेज गति से मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो ऐसे ही रहेगी, जो एसेंशियल ड्यूटीज़ है वो ऐसे ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें देश के इलेक्शन कमीशन की, तो आज जनता ये सवाल कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि देश के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप उनको रोक सकते थे, आप उनको पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्या आप केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली है? ये सवाल है आज जनता का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें मोदी की, तो जनता आज मोदी से ये सवाल कर रही है कि आपने तो देश को बदलने की बात की थी, देश की तस्वीर बदलने की बात की थी, लेकिन आपने तो देश को जला ही डाला, क्योंकि चारों तरफ मौत का खेल हो रहा है, चारों तरफ कोरोना महामारी की लहर दौड़ रही है, चारों तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लचर है, और ऐसे में जनता आक्रोश में है और सीधा सीधा निशाना साध रही है मोदी पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान रॉयल के तेज गेंदबाज जयदेव ने आईपीएल सैलरी का 10% हिस्सा सरकार को देने की बात की है, यानी कि वो चाहते हैं कि वो देश की मेडिकल व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं ठीक हो और गरीब लोगों तक मदद पहुंच पाए। लेकिन जनता का ये कहना है कि जितने भी लोगों ने अभी तक कोरोना महामारी के दौर में मदद की है आगे बढ़कर, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई प्लेयर हो, क्या वो मदद लोगों तक पहुंच पा रही है, या सारा का सारा पैसा सरकार अपने खाते में बचा रही है? सवाल है जनता का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर अभी बस सेवाएं बंद कर दी गई है 7 मई तक के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए ये कदम उठाना भी बहुत ज़रूरी था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहाँ एक तरफ पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, वहीं एक जिला ऐसा भी है, एक जगह ऐसी भी है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जालौन के जिला अस्पताल की, जहाँ पर 10 वेंटिलेटर जंग खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ पूरे देश में वेंटिलेटर्स की कमी है, वहाँ एक जगह ऐसी भी जहाँ पर वेंटिलेटर जंग खा रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार को ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो ये देख सके कि किन अस्पतालों में कमी है, किन अस्पतालों में कमी नहीं है, और कहाँ पे क्या दवाइयाँ चाहिए, कहाँ पर कितनी वैक्सीन चाहिए, क्या ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। और जनता यही चाहती है, और जनता आज आक्रोश में इसीलिए क्योंकि उनको अपने परिजनों को सड़कों पे जलाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और ऐसे में अब दिल्ली सरकार में जितने भी फैसले हैं वो उपराज्यपाल के द्वारा ही लिए जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो एक विकराल रूप ले चुकी है। अब ऐसे में ग्रीन पार्क मस्जिद को कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पर जितने भी कोविड मरीजों का इलाज होगा वो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे कोविड मरीजों के लिए पूरी देखभाल की जाएगी और उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ संसार क्रांति पर।